सीए फाउंडेशन 29 जुलाई 2024 रिजल्ट आ चुका है, आईसीए डिक्लेयर कर चुका है और रिजल्ट परसेंटेज जो आई है उसको देख के हम सब बहुत सरप्राइज हो गए हैं कि इमीडिएटली इतना डाउनफॉल क्यों आया। बट बिफोर गोइंग टू दैट कि इतना डाउनफॉल क्यों आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी congratulations to all the one who have cleared the CA foundation and welcomes to CA intermediate. So now you are one step more closer to being a CA. So welcome to the CA aspirants. रिजल्ट परसेंटेज जो 29th ऑफ जुलाई को आईसीआईसी डिक्लेयर हुई है दैट इज 14.96% एंड एज कंपेयर टू द लास्ट अटेम्प्ट दैट इज दिसंबर 2023 जिसमें परसेंटेज थी अप्रोक्सीमेटली 29%। तो इसका मतलब है अभी जो रिजल्ट आया है उसमें अप्रोक्सीमेटली 50% के अप्रोक्स जो पासिंग परसेंटेज है उसका डाउनफॉल आया है। तो इससे हम सब बहुत सरप्राइज हैं कि इतना डाउनफॉल आया है तो बच्चे पास कैसे होंगे, तो इतने आईसीआई ने बच्चे फेल कर दिए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे, मैंने लिंक्डइन पे इतनी सारी नेगेटिव वाइब्स भी देखी हैं कि आईसीआई ने फेल कर दिए हैं, आईसीआई इतनी डाउन परसेंटेज कर दिया। परसेंटेज जो डाउन गई है फ्रॉम 29 to 14% एंड 50% जो डाउनफॉल आया पासिंग परसेंटेज में, आई रियली अप्रिशिएट दैट। वाई सो? रीजन बीइंग इज नाउ only the best candidates who are able to qualify, who are eligible to qualify, only that will enter into the CA curriculum. ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा पास नहीं हो पाता वो एंटर हो गया, फाउंडेशन उसकी क्लियर हो गई है, अब वो इंटरमीडिएट नहीं क्लियर कर पा रहा, वो फाइनल नहीं क्लियर कर पा रहा, अब उसको ये नहीं समझ आ रही मैं बैक जाऊं, मैं आगे जाऊं, मैं करूं क्या मैं अटेम्प्ट देता जाऊं या फिर मैं इसको ड्रॉप करके कुछ और कर लूं। तो जब आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाती है, बिकॉज फाउंडेशन वॉज क्वाइट ईजी, दैट बेस जो था आपका बहुत ईजी था, आपका करिकुलम बहुत ईजी था, फाउंडेशन वॉज क्वाइट ईजी। जब इतना अच्छा और इतना ईजी बेस आपको मिला हुआ है उसके बाद यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट, उसमें आपके 5, 7, 8, 10 अटेम्प्ट लग रहे हैं एंड इट मीन्स 10 अटेम्प्ट, दैट मीन्स इट्स कंप्लीट 5 years। और अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो और आपको फाउंडेशन में लग रहा है मैं पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, बिकॉज दैट वाज इजी करिकुलम। जब एंटर करे हो उसके बाद सीए इंटरमीडिएट से डिफिकल्ट करिकुलम, उसके फाइनल तो और डिफिकल्ट हो जाता है। सो आप पास नहीं कर पाते हो, उसके बाद आपको बहुत डिमोटिवेशन होती है, हम आगे जाएं पीछे जाएं, अब करें क्या, इसको छोड़ के कुछ और करिकुलम शुरू कर ले। सो दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम द आईसीआई कि दोज हु आर एलिजिबल कैंडिडेट्स, ओनली द बेस्ट परफॉर्मर्स, बेस्ट कैंडिडेट्स will be eligible to enter into the CA curriculum। और वो अगर एंटर हो गए तो बाकी कोर्सेज की तरह आप जब एंटर आपका डिफिकल्ट है तो आप पास होके ही बाहर निकलते हो। तो those who all have qualified and into the percentage of 14.96, I can dead sure about it, those students will definitely qualify CA Chartered Accountancy in a right time, with the right duration and with the great efforts, because वही एलिजिबल है एंटर होने में जो पास हो सकते थे। आप जो पास हो गए हैं उनके लिए कांग्रेचुलेशन, जो फेल हो गए हैं उनका क्या? दैट डजंट मीन यू नीड टू डीमोटिवेट योरसेल्फ। हो सकता है आपकी अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, आई एम कंप्लीटली बीइंग ब्लंट अबाउट इट, अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, आपको लगता है कि आपके मार्क्स पासिंग परसेंटेज के आसपास भी नहीं थे, द पासिंग मार्क्स इज 200 राइट पर सब्जेक्ट, अगर आपको 40 चाहिए, अगर आपके 40 के आसपास भी नहीं थे, योर स्कोर इज 18, 19, 20, सो कंसिडर दैट दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर यू। आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो सितंबर में, पर बार अटेम्प्ट देके अगर आपके सेम स्कोर्स भी आ रहे हैं, सो दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। आप इसको छोड़ के कुछ और कर सकते हो। बट अगर आपकी स्कोर है अप्रोक्सीमेटली आप 30s में स्कोर कर रहे हो, आप 29, 30, 31, 32, 40 इसके अप्रोक्सीमेटली आप स्कोर कर रहे हो या आपका एग्रीगेट नहीं बन पा रहा, देन यू कैन अपेयर अगेन इन सितंबर। तो आईसीआई ने रिजल्ट अभी निकाला है 29th ऑफ जुलाई को, बट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है सितंबर वाला उसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। सो 13th ऑफ सितंबर फर्स्ट एग्जामिनेशन अकाउंट्स का होने वाला है। सो दिस इज अ राइट फॉर टाइम फॉर यू टू स्टार्ट, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 40-45 डेज जो है आपके बचे हुए हैं और उस पर ऑलरेडी बिफोर द रिजल्ट मैंने एक वीडियो लॉन्च करी है कि आपके पास 50 डेज हैं। तो 50 डेज का हमारा प्लान क्या होना चाहिए स्टडी का? सो इफ यू आर गोइंग टू रीअपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड इफ यू गोना बी फर्स्ट अटेम्प्टर, सो ट्राई टू वॉच दैट वीडियो एंड फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, हम कैसे अपेयर हो सकते हैं। और उसके बाद टू हेल्प यू आउट आई विल ट्राई टू कम आउट विद अ वीडियो दैट विल बी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, हम हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे हम टेस्ट ऑल द जर्नी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। टेस्ट रिलीज कर दूंगी और आपको टेक्स्ट देने हैं, राइट? सो दैट व्हाट विल हैपन इज आप अपनी पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर जब रिविजन होगी आप टेस्ट दोगे एंड इट विल बी डैम श्योर फॉर यू कि हम अब क्लियर कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम द आईसीआई, आई रियली अप्रिशिएट दैट।
दैट बिकॉज वही कैंडिडेट आगे आएंगे जो बेस्ट है। सेकेंड स्टेप इज उन्होंने अभी मेल फीमेल की कैटेगरी भी डिवाइड कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली जो कैटेगरी है उसमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल परसेंटेज ही है। सो दैट मीन्स अगेन इस करिकुलम में मेल फीमेल दोनों इक्वल परसेंटेज में एंटर हो रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट दिस इज मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन और फीमेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन, so it is a wiser step also. So all the very best, I am there for you. Start your journey again. Today what you have to do is prepare your timetable first of all. एक दिन का 2 दिन का अपने आप को गैप दीजिए, अपने टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, और टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए you can watch my previous video, and moreover if you need any kind of assistance from my side, I will be there for you. I will be there with you all the time, all the journey. So kind of assistant, drop the comments in the comment box, drop your suggestions in the comment box, and I will try to address your queries very wisely. And to more of it, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो आपकी गाइडेंस है, कैसे हम लॉ को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मैथ स्टैट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन all the very best, and start your journey again because this is the right time.